वही रोडी कहलाएगा जो अपना दिमाग और ज़बान को, मैंने बता दी भाई, जो जो सच है भाई वो बोलता हूँ मैं। एक बंदा 17 साल से ट्राई कर रहा था, सोचो भाई, ये होता पैशन भाई। लोग क्रेजी हैं भाई। ये टी शर्ट कैसे मिली, और ये मेरे को क्राउन मिला है। लो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। और आज ये टी शर्ट देख रहे होगे। चलो टी शर्ट की बात बाद में करते हैं। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा ये वीडियो किस लिए है और क्या बताऊंगा मैं अपने बारे में, ठीक है। तो रोडीज के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला 13 तारीख को मैं ऑडिशन देने गया था नोएडा में, जहाँ की बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो मैं गया था नोएडा में ऑडिशन देने, जहाँ पे सुबह मैं 5 बजे निकल गया था अपने दोस्त के साथ। तो आपने व्लॉग देख लिया होगा वाला, तो उसमें मैं गया था। तो मैं अंदर लगभग जब गेट खुले थे तो 9 बजे तक मैं अंदर पहुंच गया था। मैं शुरुआत से बताऊंगा तो थोड़ा लंबी वीडियो होगी, मज़े से सुनेंगे अपन। मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ बस, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, क्योंकि मेरा खुद नहीं हो तो मैं क्या एडवाइस दूंगा आपको। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि क्या क्या हुआ और क्या क्या कर सकते हैं। तो सुनो। तो भाई जब मैं पहुँचा था वहाँ पे, मैं अंदर घुसा 9 बजे, नहीं 8 बजे गेट खुला, गेट अंदर गए। वहाँ पे लगभग 3 घंटे हम खड़े रहे, 3 से 4 घंटे। आई थिंक 12:30 तक हमारी एंट्री अंदर हुई ऑडिटोरियम के पास। वहाँ पे पहली बात तो ऑडिटोरियम में हुई नहीं, जहाँ पे फॉर्म बट रहे थे वहाँ सब तोड़ दिया भाई। लौंडे एनसीआर के हैं ही खतरनाक, तो पता ही है। सब तोड़ ताड़ के लग साला, कोई फॉर्म नहीं, सब तोड़ दिया वहाँ पे। मतलब बहुत भसड़ फैला दी। फिर चेसेस नंबर था जो, वो तो किसी को मिला नहीं, वो बाद में मिलना था, क्योंकि इतनी भसड़ हो गई थी कि दे नहीं सकते थे। फॉर्म बांटे जल्दी जल्दी, अंदर भेजा सबको ऑडिटोरियम में कि भाई तुम यहाँ जाओ भैया, वरना तुम तो यहाँ हमारा नुकसान कर दोगे। तो फिर हम अंदर पहुँच गए। अंदर पहुँचने के बाद मैंने फॉर्म भरा जल्दी जल्दी। मैं सोचा क्या भरना है, ये वो मेरे पे फॉर्म पड़ा है, क्योंकि मैं 2 GD देने वाला था। पर इस बार दूसरे GD आप दे नहीं सकते। कंसेंट फॉर्म में आप जब ऑनलाइन उसका QR स्कैन करोगे, ये मेरे पे ये है फॉर्म, ये फॉर्म लाया था मैं। और ये जो QR कोड था यहाँ पे, इसे स्कैन करोगे तो आपको इसमें अपनी फ़ोटो डालनी थी। और फ़ोटो डाल दोगे तो भाई एक बार फ़ोटो आ गई तो आप एक बार ही जा सकते हो, ठीक है। ये था। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया भाई। ऑडिशन के अंदर का बताता हूँ आपको। लाइन में लगे थे 10 बंदे गए थे, दिल्ली वाले, ये नोएडा में जो हुआ था उसमें। तो हम 10 बंदे गए। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, एक मैम थी बैठी हुई, पता नहीं नाम नहीं जानता, कैमरा लगा हुआ था और माइक भी था, ठीक है। तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, मैंने दिया ये वो। अक्सर तो मैं ये स्केटिंग वगैरह करता हूँ, स्टेट लेवल चैम्पियन था। और मेरे को रोडीज़ का बचपन से शौक है, क्योंकि मैं अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। ये बोल दिया तुम्हारे भाई ने, ठीक है। उसके बाद एक डिबेट आई। डिबेट का टॉपिक ये था कि लड़कियों को जो लॉज मिले हुए हैं उनका वो गलत फ़ायदा उठाती हैं कि नहीं उठाती। तुम्हारा भाई ने कहा हाँ उठाती हैं भाई, बिल्कुल उठाती हैं, चौड़े में बोल दिया। अब मैंने एक पॉइंट बोलने जा रहा था, इतनी देर में दूसरे ने काटा मेरे को, ठीक है। चलो मैंने कहा जैसे बोलने देता हूँ भाई, बोलेगा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने दूसरा, उसके ख़त्म होते दूसरा बोला, दूसरे ने मेरे को काट दिया। फिर तीसरे ने काट दिया, फिर चौथे ने काट दिया। तो भाई मुश्किल से 5 मिनट डिबेट चला। मैंने सोचा अब बोलता हूँ। मैंने कहा ओके, आई हैव लिसन टू एवरीवन, नाउ थैंक यू फॉर कमिंग, आप जा सकते हैं। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, मेरा तो मौका ही नहीं मिला। मैंने ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ना मैं क्या दिमाग से सोचता हूँ वो रखा, ना कुछ मैं बोल पाया। तो वहाँ तो मौका नहीं मिला। फिर मैंने डिसाइड किया यार चंडीगढ़ जाना चाहिए, एक और ट्राई देना चाहिए, क्योंकि यार जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप अपने 100% नहीं देते। तो मैं चला गया चंडीगढ़ अपने दोस्त को लेकर, रजत को, आप जानती हो रज्जो को। तो मैं उसे लेके गया चंडीगढ़। मैंने वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि नोएडा वाला कर लिया था। मैंने सोचा था अच्छे माइंडसेट से जाऊँगा और वहाँ पे अपना 100% दे के आना है, चाहे हो ना हो, वो तो बात की बात है। तो वहाँ पे मैं निकल गया था रात को बस में बैठा, सुबह 5 बजे 6 बजे पहुँच गया था। भीड़ ज़्यादा नहीं थी चंडीगढ़ में, कम ही थे, 2000 लोग होंगे लगभग। यहाँ आते नोएडा में कम से कम मतलब 5-6 हज़ार तक तो मैं नहीं देखा था कि नंबर आया हुआ था लोगों का। सुबह से लेके अगले दिन के 5 बजे तक चला था ऑडिशन नोएडा में। फिर मैं जब चंडीगढ़ पहुंचा था, तो चंडीगढ़ में 5 बजे या 6 बजे लग गया था लाइन में। बस ने मुझे छोड़ दिया था, वहाँ से मुझे ऑटो करके मैं पहुंच गया था 6 बजे तक। फिर लाइन में लगा, लाइन छोटी सी थी, तो वहाँ पे मैं लगभग 9 बजे तक अंदर घुस गया था। वहाँ मैनेजमेंट अच्छा था, क्योंकि वहाँ गार्ड्स वार्ड बढ़िया थे, सब ने सॉर्टेड कर रखा था, बिल्कुल हल्के हल्के भेज रहे थे, बैग वैग चेक करके कुछ फालतू सामान तो नहीं है। तो हम गए अंदर, ठीक है। तो लगभग 9 या 10 बजे तक एंट्री करा दी थी उन्होंने। और 1:30 बजे तक मेरा नंबर आ गया था अंदर।
वहाँ पे इस वो वोटर आईडी, वो जब आप वोट देने जाते हो तो यहाँ पे ब्लैक निशान नहीं करते, वो लगा रखा था ताकि दोबारा ना आए कोई बंदा। ये मतलब बहुत तगड़ा रूल कर दिया उन्होंने इस बार, क्योंकि जीडी उसमें मैंने 2 बार फॉर्म लिया था, एक बार रज्जो ने लिया था रजत में, और एक बार मैंने लिया था। तो मैंने उसे तो देना नहीं था ऑडिशन, वो मेरी वजह से गया हुआ था, तो उसने फॉर्म लिया था, तो मैंने कहा मैं 2 बार फिल कर लूँगा, ठीक है। पर वो कॉन्सेंट वाला बता दिया था मैंने, आपको फ़ोटो डाल के करना है, तो उसमें तो फिर नहीं कर सकता था मैं 2 बार भी, क्योंकि फिर डिस्क्वालीफाई कर दे। तो उन्होंने साफ साफ अनाउंस करा था जो 2 बार देगा जीडी उसे हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ मैं गया, वहाँ पे मेरे को बड़े बड़े मतलब इन्फ्लुएंसर्स तो भाई नोएडा वाले उसमें इतने आए थे, आप सोच नहीं सकते, मैं नाम भी नहीं बता सकता। पिछला वाला व्लॉग देखो जो मैंने डाला हुआ है, उसमें आपको सब दिख जाएगा। तो फिर मैं जब चंडीगढ़ ऑडिशन के अंदर पहुंच गया, फिर मेरा नंबर आया 1:30 बजे लमसम। तो मेरे को एक दीदी दिखी, मतलब बड़ी थी मेरे से, 35, शादीशुदा थी, वो भी आई हुई थी। तो मैं गया उनके साथ ऑडिशन देने, मतलब उन लोगों के साथ डिस्कशन चल रहा था बाहर। 1-1.5 घंटे बाद नंबर आया। वहाँ पे थोड़ा सही हुआ कि अपने बारे में बताओ, और सबको अच्छा टाइम दिया जा रहा था। वो बढ़िया था मास्टर, मतलब उसने डिबेट ही नहीं कराई, उसने बस इंट्रोडक्शन बोला कि बताओ, और इतने मतलब आप पे 2 मिनट है, अपने बारे में जो हो सके वो बोलना है। मैंने जो हुआ, मैंने कि भाई जिम्मेदारी आ गई थी, पापा जब गुजरे मेरे, मैंने अपनी पूरी कहानी बता दी। भाई ऐसा हुआ था, पहले मैं बहुत आवारागर्दी करता था, लौंडेबाजी करता था, फुल मौज लेता था लाइफ में, तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। अब भाई जब से पापा गए हैं तो भाई लाइफ में देखा है कि पैसे सोच समझ के खर्च करना पड़ता है, ये सब मैंने सब कुछ बोल दिया अपने बारे में। मेरे को थोड़ी उम्मीद थी उधर कि हाँ यार स्टोरी होनी चाहिए भाई, अपनी है स्टोरी अपन की, मतलब ऐसी कुछ खास नहीं है कि मॉलेस्ट हुआ ये सब, लेकिन फिर भी है स्टोरी मेरी, ठीक है। तो मैंने बता दी भाई, जो सच है भाई वो बोलता हूँ मैं, फालतू बिलीव नहीं करता कि झूठ बोलना है या ये बोलना है। सेलेक्ट होने के लिए भाई मैं अपना झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ कुछ भी, लेकिन हाँ मैं भाई ऐसे माइंडसेट से गया था कि भाई मैं भिड़ जाता सबसे, किसी से भी कोई फालतू बोलता तो। पर उन्होंने डिबेट का टाइम ही नहीं दिया, बाहर भेज दिया। फिर कॉल वॉल तो नहीं आई तुम्हारे भाई की, फर्स्ट टाइम था तुम्हारा भाई गया था देने। और फिर ये बताता हूँ ये टी-शर्ट कैसे मिली, और ये मेरे को क्राउन मिला है। ये क्राउन की कहानी ये है कि तुम सैंडी को जानते होगे, जो पिछले वो मतलब 3-4 सीज़न पहले आया था सैंडी। ही इज़ आई थिंक मतलब वो LGBT कम्युनिटी से ही है। तो ये फुल्ली फालतू का आपको पता होगा, ये फुल्ली फालतू वो है, ये कॉन्टेस्ट कराता है। तो कटप्पा कुछ उनका थीम था, तो उसमें मैं जीता था। तो ये मैं मतलब फर्स्ट आया था, तो उसमें मेरे को टी-शर्ट मिली रोडीज़ की, पीछे भी रोडीज़ लिखा है, ये भी रोडीज़ लिखा है। तो यही टी-शर्ट तुम्हारे भाई ने कमाई पहली बार में, बहुत मतलब कुछ नहीं तो ये तो मिला एटलीस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। आप आई होप आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करो यार, थोड़ा हेल्प मिलती है लोगों को, बंदों को जो नए नए हैं। मैंने बता दिया, बाकी हैदराबाद और पुणे में होगा ऑडिशन, वहाँ तो मैं जा नहीं रहा हूँ। जो जा रहा होगा भाई अच्छी बात है, क्योंकि मैं अगले साल थोड़ा ट्राई करूँगा, पूरी फुल्ली मेहनत करके अपने आप को प्रिपेयर करूँगा। और तुम्हारा भाई एक ना एक दिन तो हो जाएगा सेलेक्ट, जब तक नहीं करेंगे तब तक जाएंगे, टेंशन ना लो भाई। वहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे जो 17 ईयर्स से ट्राई कर रहे हैं, 17 साल से, 20वां सीज़न गुजर चुके हैं, और एक बंदा 17 साल से ट्राई कर रहा था। सोचो भाई, ये होता पैशन भाई, लोग क्रेजी हैं भाई रोडीज़ के लिए। भाई क्रेजी तो मैं भी बचपन से था भाई, प्रिंस भाई को देखा है, और बसीर भाई, और बहुत सारे हैं यार, वो शिवित, ये सब दिग्विजय लोग भाई रॉक कर रहे हैं भाई अपनी लाइफ में। और बचपन से एडवेंचर का शौक है, तो एक रोडीज़ का एक था कि यार इसमें कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, एडवेंचरस इधर उधर कूदना, दिमाग का यूज़ करना, अच्छा ऐसे जाएंगे वैसे करेंगे, ये सब टास्क वगैरह। बट अभी तो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन लाइफ में एक दिन आया, करेंगे, सब कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे। अगले साल जाएंगे अच्छी तैयारी से, फुल ऑन, और पैंग कर जाएंगे, फाड़ जाएंगे। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि रणविजय सर आए थे, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैक्सिमम प्रायोरिटाइज, जैसे आप सोच लो कॉमनर का शो कम रह गया है। मतलब अगर ये शो में बंदे जाते हैं तो लगभग 25 बंदे मान लो, मतलब 20 मान लो तुम, 20 बंदे सेलेक्ट होते होंगे, मतलब उसमें से मैक्सिमम देखना इस वाले में 10 से 15 इन्फ्लुएंसर्स होंगे, और सिर्फ 5 होंगे जो नॉन फेमस होंगे, वो भी कैटेगराइज करने के लिए कि हमारा थीम ये है कि मतलब छोटे लोगों से उठाया जाता है। लेकिन ये बात है, ठीक है, समझ रहे हो तुम बात, ये इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा प्रायोरिटाइज करा जाता है कि टीआरपी लाएंगे भाई, फेमस लोग हैं, थोड़ा वो करेंगे, उनसे मतलब जमेगा उनका, मतलब समझ रहे हो तुम बात। तो ये था कि इतने इन्फ्लुएंसर्स आए थे, स्पिट्सविला वाले तो सारे आए थे, पता नहीं
लक्ष्य भाई आए थे, हर्ष आया था, ध्रुव आया था, और वो दिग्विजय की एक्स का नाम क्या, इशिता आई थी, और अमेहा आई थी, शायद अमेहा नाम है उसका, और एक वो बॉडी बिल्डर मैम है जो प्रियंका नाम है उनकी, वो आई थी। बहुत सारे आए थे, इन्फ्लुएंसर्स का ज़्यादा वो है। और एक मन्नू चौधरी आया था, मन्नू लिफ्ट्स कुछ ऐसी है। तो आई होप आपको ये मेरी जर्नी, छोटी वाली जर्नी पसंद आई होगी, पसंद क्या आई होगी मतलब। तो यही जर्नी थी मेरी, जो हैदराबाद जा रहे हैं और जो पुणे जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट उनके लिए। और ये मेरा ट्राई था फर्स्ट। अब मेरे को समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट होता है क्या भाई, क्योंकि हर कोई वो जाता है कि भाई मैं तो सेलेक्ट हो जाऊँ, मैं बहुत फन लविंग हूँ मैं, भाई आप जैसे हज़ारों होते हैं वहाँ, मेरे जैसे करोड़ों होंगे वहाँ, हज़ारों मतलब जो भी, करोड़ों तो नहीं होंगे, हज़ारों होंगे। लेकिन लगता है कि मैं सबसे यूनिक हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। यूनिकनेस, आप यूनिक होगे, लेकिन आप हो यूनिक, मैं भी यूनिक हूँ, लेकिन उस सराउंडिंग्स में आप पे यूनिकनेस क्या है, आपकी यूएसपी क्या है, वो मैटर करती है। आपका दिमाग और आपकी ज़बान क्या बोलती है उस टाइम, ये मैटर करेगा। वही रोडी खिलाएगा जो अपना दिमाग और ज़बान को सही जगह चलाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, दिमाग और ज़बान जो सही चलाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। GD1 और GD2 होता है, उसके बाद PI होता है। थैंक यू। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।